मोकामा गोलीकांड को लेकर विपक्ष जहां पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नीतीश सरकार पर हमलावर है, वहीं बिहार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने को लेकर कई सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार द्वारा जारी एक नए आदेश की पुलिस महकमे में खूब चर्चा हो रही है। निर्दोष लोगों को भी फर्जी तरीके से जेल भेजने की शिकायत को झेल रहे वरीय पुलिस अधिकारियों से मंत्रणा कर डीजीपी विनय कुमार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है जो कम से कम ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के लिए मुसीबत का सबब है जो दुर्भावनावश किसी को केस में फंसाए जाने की एक तरह से खेती करते हैं। अब दुर्भावनावश किसी निर्दोष को फंसाए जाने की सजा आईओ सहित संबंधित थानेदार को भी भुगतनी होगी। नए आपराधिक कानून के इस प्रावधान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए मानक प्रक्रिया तैयार की गई है। वैसे भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत बिहार पुलिस को तलाशी या जब्ती की कार्रवाई करते समय अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करनी होगी। हालांकि डीजीपी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस कानून का पालन नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वैसे भी केस के अनुसंधानकों की कौन कहे, डीएसपी स्तर के भी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध जहां प्राथमिकी दर्ज हो रही हो, वहां डीजीपी के एक भी आदेश का उल्लंघन करना कितना महंगा साबित होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन विभिन्न जिलों में कई केस के आईओ के विरुद्ध इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गई क्योंकि तबादला के बाद भी उन्होंने केस का चार्ज दूसरे पदाधिकारी को नहीं दिया। एक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए डीएसपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि कानून को पारदर्शी बनाए रखने के मामले में जो भी बाधक बनेंगे वह नपेंगे। डीजीपी विनय कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों के नाम जारी एक निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस किसी परिसर में तलाशी या जब्ती के लिए प्रवेश करने से पहले ही वीडियोग्राफी शुरू होनी चाहिए। यह सभी को पता होना चाहिए कि जहां छापेमारी होगी वहां परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस अधिकारी या कर्मी सबसे पहले वीडियो में अपना परिचय देंगे। परिसर के मालिक और वहां मौजूद अन्य लोगों को सूचित करने के बाद ही तलाशी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि कार्यवाही कोर्ट के वारंट पर आधारित हो तो वीडियोग्राफी में वारंट को दिखाना और उसका ब्यौरा रिकॉर्ड कराना भी अनिवार्य होगा। पुलिस अधिकारी को केस का विवरण, तलाशी की तिथि, समय, स्थान और अन्य संबंधित जानकारी भी रिकॉर्ड करनी होगी। वैसे औपचारिक घोषणा के बाद ही तलाशी शुरू की जाएगी। तलाशी स्थल के चारों ओर के दृश्य, आसपास की इमारतें और लैंडमार्क का वीडियो भी बनाया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। बहुमंजिला इमारत होने पर सभी तलों की तलाशी बारी बारी से की जानी है। परिसर के हर कमरे और स्थान की रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। जब्ती प्रक्रिया के लिए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट उल्लेखित है कि जब्त किए गए सामान का ब्यौरा भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जब्ती सूची की एक कॉपी परिसर मालिक को दी जाएगी और इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। जब्त सामान को परिसर से बाहर ले जाने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। कार्यवाही समाप्त होने के बाद पुलिस अधिकारी परिसर के बाहर आकर इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। यदि वीडियोग्राफी एसडी कार्ड में की जाती है तो उसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट भेजा जाएगा। एसडी कार्ड के विवरण को भी रिकॉर्डिंग में शामिल करना होगा। रिकॉर्डिंग को लैपटॉप, पेन ड्राइव या सीडी में साक्ष्यों की मौजूदगी में सुरक्षित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मोबाइल और अन्य माध्यमों में भी रिकॉर्डिंग में कोई अंतर ना हो। इस प्रक्रिया के सख्त पालन से तलाशी और जब्ती की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि तलाशी प्रक्रिया के लिए जारी किए गए विशेष निर्देश के तहत पुलिस पदाधिकारी वीडियोग्राफी का भंडारण सुरक्षित करते हैं या नहीं। लेकिन इस बार विभागीय प्रमुख द्वारा जिस तरह का आदेश जारी किया जा रहा है और जिस तरह लापरवाही की चादर ओढ़कर सोए पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसे देखकर यह तो कह ही सकते हैं कि मनमानी किए तो आपका नपना तय है।